कैसे हो छात्रों? आज आप लोगों को फिर से नया वीडियो देने का मन बनाया है। आप लोग किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं ये तो जब हम टेस्ट लेंगे तभी पता चलेगा। और अभी रक्षाबंधन के बाद में हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे जो हमारा टेस्ट होगा और उनके आंसर आप लोग हल करके हमें कमेंट में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग जिस प्रकार से हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए मेहनत करें। और जब हमारे लिए मेहनत करेंगे तभी वो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था, एक प्रमेय दी हुई थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। उम्मीद है इसको तैयार कर लिया होगा तुम लोगों ने। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया था कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि वृत्त क्या होता है, फिर बताया वृत्त के अंदर वृत्त से संबंधित कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी उसमें पार्टीशन बनाए जाते हैं, कौन कौन से उसके भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई हमने। त्रिज्याएँ बताई और चाप बताया, जीवा बताई, व्यास बताया, और ये सारी चीज़ें आगे तुमको सवालों में पढ़ने को मिलेंगी कि जीवा ज्ञात करनी हो तब क्या होता है, व्यास ज्ञात करना हो तब क्या होता है, और त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो कैसे क्या करते हैं। और बीच में हमने तुमको पाइथागोरस प्रमेय भी बताया है, वो आप लोगों को आज मिल जाएगा। तो हमने पहले प्रमेय में आपको समझाया था, प्रमेय नहीं रचना थी, कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है और यह 2 बराबर भागों में बांटता है। और आज हम आपको बताएंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिध पर बने कोण का दूना होता है। तो ये सबसे पहले हम नोट करते हैं वृत्त के, ये आपकी प्रमेय है और पहले भी हमने आपको प्रमेय ही दी है। एक डाल दो या चलो 2 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 डाल दो। पहली प्रमेय तुमने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज यहाँ पर आता है आपका वृत्त के किसी चाप द्वारा, देखिएगा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिध पर बने कोण का दूना होता है। ये तुम्हारी प्रमेय है। तो भैया यहाँ पर आप लोगों को मिला कि एक वृत्त है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस जो सिद्ध करने के लिए दी गई है लाइन, इसमें मिला क्या। देखो नंबर 1 पे हमें वृत्त मिला और उसकी कोई एक चाप मिली और फिर केंद्र पर बना कोण मिला ये, और उसी चाप द्वारा फिर परिध पर बना कोण मिला ये परिध पर बना कोण जो है ये केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, सवाल कह रहा है, और केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये कहता है होता तो है, लेकिन सिद्ध करके दिखाना है हमें ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ज्ञात है, पहले तो हम आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाएंगे फिर लिखाएंगे।
सबसे पहली बात तो यह है कि हमें ज्ञात क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं ज्ञात है। तो ज्ञात है हमको वृत्त, तो वृत्त का नाम डाल देते हैं कि केंद्र O वाला एक वृत्त हमको ज्ञात है। ऐसे समझिएगा, ये केंद्र O वाला एक वृत्त ज्ञात है। किसी चाप, तो इसकी एक चाप हमें ज्ञात है, इस चाप का नाम हम AB रख लेते हैं। चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर बना कोण ये AOB हो जाता है भैया, ये केंद्र पर बना कोण। उसी चाप द्वारा, मतलब चाप यही है AB। परिध पर बना कोण, तो परिध यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी परिध हो जाती है। परिध तो टोटल होती है, तो ये एक कोण ले लेते हैं। परिध पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, परिध पर बने कोण का, तो परिध का मान डाल देते हैं APB का ये दूना होता है। ये सिद्ध करना है। तो हमारा चित्र कंप्लीट हो गया इस लाइन के हिसाब से। ये जो हमें सिद्ध करने को दी गई है, इसमें से हमें पता चल गया कि वृत्त के किसी चाप, इसका मतलब हमें एक वृत्त पता है, उसकी एक चाप AB पता है, और इसका केंद्र पर बना कोण AOB पता है। ये O यहाँ से हटा के इधर लिख देते हैं, ये है हमारा O कोण, AO। और उसी चाप द्वारा, चाप AB द्वारा अगला निर्मित जो परिध पर बना कोण है वो APB है। ये हमें ज्ञात है। हेडिंग डालेंगे ज्ञात है, तो ज्ञात है में हम यही लिखेंगे कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। तो ज्ञात है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष परिध पर बना कोण APB है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे हम रचना। तो रचना में क्या करेंगे हम, PO से होती हुई एक रेखा PC खींचा, क्योंकि रचना का मतलब होता है जो हम खुद करें, जो इसमें ना दिया हो और हम खुद करते हैं उसी को कहते हैं रचना। और रचना के बाद में आ जाती है आपकी कि हमें सिद्ध क्या करना है। हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तो भैया सिद्ध करना है कोण AOB बराबर है 2 कोण APB के, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना में लिखेंगे कोण AOB बराबर 2 कोण APB के। फिर आ जाती है उपपत्ति। तो उपपत्ति में जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस चित्र में भी हमारे वृत्त के अंदर 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। एक त्रिभुज है हमारा ये वाला और दूसरा त्रिभुज है ये वाला। तो इसका नाम दिया है त्रिभुज AOP में, और दूसरा त्रिभुज जब हम सिद्ध करेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज BOP में, अर्थात एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो हम इसमें दिखाएंगे कि ये भुजा जो है हमारी इस भुजा के बराबर है, अर्थात AO बराबर है OP के। क्यों बराबर है? तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब एक वृत्त के केंद्र से कितनी भी रेखाएं परिध को स्पर्श करती हैं वे आपस में बराबर होती हैं, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं होती हैं और त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती हैं। उस दिन हमने बहुत अच्छा समझाया था कि जब कोई एक पहिया है, साइकिल का पहिया है, उसमें तीलियां लगी होती हैं, वो त्रिज्याएं कहलाती हैं और वो आपस में बराबर होती हैं। अगर उसमें कोई छोटी बड़ी हो जाती है तो पहिया हमारा सीधा नहीं, मतलब सर्किल हमारा कंप्लीट नहीं होगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये दोनों आपस में बराबर हैं। फिर क्या करते हैं, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये कोण नहीं कहा जाता, ये तो हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। इस कोण का भी कुछ नाम है और इस कोण का भी कुछ नाम है। तो इसको जो हम कहेंगे, जहाँ पर कोण बना होता है उस बिंदु को हम बीच में रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोण PAO बराबर होगा कोण APO के, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण इसको हम कह सकते हैं कि PAO, चाहे कह दीजिएगा कोण OAP बराबर कोण OPA। इस प्रकार से ये कोण बराबर हुआ। लेकिन क्यों बराबर हुआ भाई, कह सकते हो, पूछ सकते हो कि ये कोण इसके बराबर है, बता दिया सर, लेकिन क्यों बराबर है? तो मैं बताऊंगा कि जब कोई त्रिभुज होता है उसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बढ़िया समझ में आ रहा होगा।
तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब निकालेंगे हम कोण ए ओ सी, ये वाला कोण, कोण ए ओ सी। ये कोण दिखाएंगे हम कि त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे त्रिभुज का बाह्य कोण है। ठीक है, इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज को, त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में दिखाएंगे भैया ये भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने अभी बताया ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं परस्पर बराबर होती हैं। फिर हम दिखाएंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब OB जो है वो OP के बराबर है तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण OBP बराबर कोण OPB के। सिद्ध हुआ, समझ में आ गया। फिर हम दिखाएंगे कोण BOC, ये वाला कोण जो है वो वृत्त का बाह्य कोण है। वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना हुआ है उस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण है। इधर भी आपने बाह्य कोण सिद्ध किया, तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण परस्पर आपस में बराबर हो गए, और जब ये कोण आपस में बराबर हो गए तो भैया ये कोण भी इस कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण COB के। अब हम दिखाएंगे भुजा OP बराबर OP। क्यों बराबर है? क्योंकि यह एक ऐसी भुजा है जो इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऐसी भुजा को हम कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा है। अब जब ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई भैया, तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, जब कोई त्रिभुज बना होता है, ये त्रिभुज है और इसके समरूप एक ये त्रिभुज बन गया है, जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोण AOP बराबर कोण BOP के, अर्थात ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जब सारी चीज़ें हमारी बराबर हो गई तो हमारे दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम हो जाते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं। अब जब ये सर्वांगसम हो गए हैं तो हम इसको डालेंगे, त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP। सारी चीज़ें सिद्ध हो गई। तो आपने देखा कि ये कोण इस कोण के बराबर हुआ और ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इन दो कोणों के बराबर है और ये कोण इन दो कोणों के बराबर है। तो इस प्रकार से ये एक अकेला कोण इस पूरे कोण का आधा हो जाएगा और ये कोण इस कोण का दूना हो जाएगा। तो अब मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि ये प्रमेय कैसे लिखेंगे हम। समझ में तो बेहतर आया होगा। मिटाना है इसको, वहाँ रखा है। तो इस प्रकार से हमने जो बताया आपको, तो यहाँ पर ये आता है, सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। क्या लिखेंगे? ज्ञात है। यहाँ पर डालेंगे हेडिंग ज्ञात है। इसको हम कह सकते हैं दिया है, दिया है भी कह सकते हैं। तो ज्ञात हमको है क्या? ज्ञात है केंद्र O वाला एक वृत्त जिसकी चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण
बना कोण AOB तथा परिधि पर बना कोण APB है। ये तो हो गया सिद्ध, हमें ज्ञात है, पता है हमको। इसके बाद में हमको करना क्या है, रचना। रचना में क्या करना है, तो जितना ज्ञात है उतना हम चित्र बना लेते हैं। ज्ञात है ओ केंद्र वाला एक वृत्त हमको ज्ञात है। ये ओ केंद्र वाला एक वृत्त हमको ज्ञात है, जिसकी चाप AB द्वारा ये चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है तथा शेष परिधि पर बना कोण APB है। एक ये कोण है भैया और एक ये कोण है, ये हमको ज्ञात है। फिर रचना में PO को मिलाती हुई एक रेखा PC खींचा, तो इसमें हम यही लिखेंगे रचना में, P तथा O से होती हुई एक रेखा PC खींचा। ये हो गई, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी तो लिखेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण APB, ये हमको सिद्ध करना है। ये मेन चीज़ है, हमें सिद्ध जो करना है यही मुख्य चीज़ है। बस इसी को विशेष नोट में डाल देते हैं। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। इसके बाद में आ जाती है उपपत्ति। उपपत्ति, अब उपपत्ति में हमने अभी तुमको बताया था कि ये जो हमारा चित्र बन के तैयार होता है, इसमें 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज का एंगल मार दीजिएगा। AOP में क्या, भुजा OA बराबर भुजा OP। क्यों बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। क्यों बराबर हैं ये, क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके बाद में क्या करेंगे, कोण OAP बराबर कोण OPA, OPA, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। भैया ये क्यों बराबर हैं, तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि जब एक त्रिभुज दिया हो और त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि बराबर बराबर भुजाओं
के सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये बराबर हैं। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, कोण ए ओ सी त्रिभुज का बाह्य कोण है। यहाँ पे चूक लगा सकते हैं, बाह्य कोण है। तो अब यहाँ पर हम दिखाएंगे कि जो कोण तुम्हारा दिया हुआ है ए ओ सी, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ पी ए के। ये हमारा एक समीकरण तैयार हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम अब सिद्ध करेंगे दूसरे वाले त्रिभुज को। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और मिटाओ। नोट कर लिया? अब हम इसको मिटाएंगे, ठीक है, और मिटाने के बाद फिर आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर बस यहीं पे लिखना है। क्या लिखना है? त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में क्या दिखाएंगे? भुजा बी ओ या ओ बी बराबर है भुजा पी ओ के। क्यों बराबर है? क्योंकि अभी बता चुके हैं कि ये त्रिज्याएं हैं। भाई जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी इसके बराबर हो जाएगी। तो एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, या इसको लिख सकते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो फिर दिखाएंगे, इसलिए कोण ओ बी पी बराबर कोण ओ पी बी। क्यों बराबर है? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। ठीक है, इसके बाद में अब आ जाता है तुम्हारा, ये कोण इसके बराबर हो गया। अब आ जाता है कोण बी ओ सी। चूंकि कोण बी ओ सी त्रिभुज का, क्या लिखेंगे? त्रिभुज का बाह्य कोण है। जब ये बाह्य कोण है तो हम फिर दिखाएंगे, इसलिए कोण बी ओ सी बराबर कोण ओ बी पी प्लस कोण ओ पी बी। ये आपका दूसरा समीकरण बन जाता है। तो यहाँ तक तो नोट कीजिए आप लोग, और फिर आगे देखिएगा। इसको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा और देख लो, इसी में आ जाएगा अभी। अब करते हैं ये भुजा ओ पी, या पी ओ कर दीजिएगा, पी ओ बराबर ओ पी। क्यों? क्योंकि यह भुजा जो है उभय निष्ठ है, उभय
निष्ठ है, इसलिए ये बराबर है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा कि सारी चीज़ें हमारी कन्फर्म हो गई, तो हमें ये लगा कि हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये सर्वांगसम हो गए हैं, क्योंकि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो दो भुजाएं बराबर हों, दो दो कोण बराबर हों, कोई भी दो कोण बराबर हो सकते हैं, तो वह त्रिभुज जो होते हैं वह उभयनिष्ठ कहलाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए ओ पी, और यहाँ करेंगे सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी। अब ये सारी चीज़ें सर्वांगसम हो गई भैया, दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हुए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल पहले वाला जो बना था तुम्हारा समीकरण और नीचे वाला समीकरण, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अब पहला समीकरण जो था तुम्हारा वो था कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर था कोण तुम्हारा कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ, और दूसरा था तुम्हारा कोण बी ओ सी बराबर कोण ओ बी पी प्लस कोण बी पी ओ। और जब सारी चीज़ें इधर सिद्ध हो गई थी, हम आप लोगों ने देखा था, तो ये जो दोनों कोण हैं, ये वाले और ये वाले, जब ये आपस में बराबर हैं तो हम इनको लिख सकते हैं 2 कोण ए ओ बी बराबर, इनको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ भैया हो जाएगा 4 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 4 कोण ए पी बी, और फिर यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ कोण का निशान मारेंगे और यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर 4/2 कोण ए पी बी। अब 2 दूनी 4, इसको काट देंगे तो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है हमारा कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए पी बी। इस प्रकार से यह प्रमेय हमारी सिद्ध हो जाती है, लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है आप लोगों को कि जो यह प्रमेय है ये तुम्हारी पूरी रेखा गणित की मूल है, जड़ है। इसी से संबंधित तुमको पूरी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न हल करने होंगे जो इसी के आधार पर सिद्ध होंगे। अब मैं आप लोगों को से कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसी पे आधारित प्रश्न हैं हमारे। ये मौखिक है फिलहाल, लेकिन 2-2 नंबर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये इस प्रकार से तुम्हारा जो चित्र बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, यहाँ O है, यहाँ A है और ये B है और ये P है।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे यूँ से एक मिला हुआ है, यहाँ सी भी लगा देते हैं। कहता है ये है 25 अंश का कोण। तो कहता है कि भैया इस पूरे कोण का मान बताओ, अर्थात कोण OAP जो है वो है 25 अंश का। तो कहता है कि कोण APO का मान ज्ञात करो। ऐसे सवाल लगाना है। कैसे लगाओगे? सारा सिस्टम इसी प्रमेय पर आधारित है कि जब हमारा ये कोण 25 अंश का हमने अभी समझाया था, तो भैया ये भी 25 अंश का हो जाएगा, और जब ये 25 का हो जाएगा तो ये इसके बराबर है, भी सिद्ध हुआ है, तो ये भी 25 का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को हम अगर यहाँ से सीधी सी बात है कि हम अगर दूना कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 50 अंश का। इस प्रकार से सवाल सिद्ध होता है। लिखने के लिए हम लगाएंगे, चूँकि कोण APO बराबर कोण APO प्लस कोण BPO, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसलिए कोण APO बराबर इन दोनों को, ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 2 कोण APO। तो 2 गुणे 25 बराबर 50 डिग्री। इस प्रकार से सवाल सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं ऐसे। शॉर्टकट में मार लीजिएगा, जैसे कि ये इस कोण का मान दिया हुआ है 100 डिग्री, तो कहता भैया इस कोण का मान बताओ। तो सीधी सी बात है, ये केंद्र पर बना कोण है, इसका ये कोण आधा होगा तो ये कोण 50 डिग्री का हो जाएगा, और जब ये 50 का हो जाएगा तो ये दोनों आधे आधे, ये आधा जो करेंगे तो 50/2, तो ये 25 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 25 का होगा तो यहाँ जब ये कोण है और ये बी कोण के बराबर होता है, तो ये भी हमारा 25 डिग्री का ही बनेगा। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आप लोगों के समझ आएंगे इस प्रमेय पर आधारित, जो मैं आपको आने वाले समय में अगले दिन अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये प्रमेय कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।